जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। परीक्षा से पहले आज आखिरी दिन आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि आज की यह क्लास पेपर के लिए अंतिम ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपके हिंदी के 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं पेपर में, उनकी पूरी की पूरी हूबहू कॉपी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और आप पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है? अगर आपने इस क्लास को परीक्षा से पहले नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इतना समझ लीजिए, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहले की तरह हर टॉपिक से 5 प्रश्न लाए हैं। पहला टॉपिक होगा पर्यायवाची से परीक्षा में आने वाले प्रश्न। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार के पूछे जाएंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न होगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। क्या सुधा होगा, या विलोचन होगा, या हरि होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अमृत का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा, ठीक है? तो चलिए, अगर बात करेंगे अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा वो हो जाएगा सुधा, ए ऑप्शन, ठीक है? सुधा मतलब अमृत होता है। अब यहाँ पर बात करें विलोचन का पर्यायवाची क्या होगा, तो विलोचन का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा आँख, ठीक है? विलोचन का पर्यायवाची आँख होता है। और हरि का पर्यायवाची जो मैं बताने चल रहा हूँ ना, आज से पहले आप देखे नहीं होंगे, कहीं पर न सुने होंगे। तो हरि का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, अश्व होता है। अश्व, बिल्कुल सही, वही घोड़े वाला अश्व होता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आपसे पूछा जा रहा था अमृत का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो वह होता है सुधा। और पूछा गया था विलोचन का पर्यायवाची, तो आँख होता है। और हरि का पर्यायवाची पूछा गया था, तो वहाँ पर अश्व होता है, ठीक है? तो यहाँ से एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न होंगे, लगभग 2-3 प्रश्न हर एक प्रश्न से बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा से पहले आखिरी दिन की क्लास है हमारी, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? अब यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है कानन, बी ऑप्शन का रहा है लोचन, सी ऑप्शन का रहा है सिखी, और डी ऑप्शन का रहा है व्योम। चलें, बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला है। सबसे पहले जान जाइए कि कानन का पर्यायवाची क्या होगा। कानन का पर्यायवाची होगा कि पूछा क्या गया था, अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है? अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया है। तो कानन का अगर पर्यायवाची पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ पर अरण्य होता है, ठीक है? अरण्य, वही, या अरण्य का है ये कहिए, या जंगल कहिए, ठीक है? वही वाला है। और लोचन का क्या होता है? लोचन मतलब आँख होता है। आप जान जाइए इसे, लोचन मतलब आँख होता है। और क्या होगा, यहाँ पर व्योम दिया गया, तो व्योम मतलब क्या होता है बताइए? चलिए, व्योम मतलब होता है आकाश, ठीक है? स्काई जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर कानन मतलब अरण्य हो गया इसका पर्यायवाची, और लोचन का पर्यायवाची आँख होता है, और व्योम का पर्यायवाची आकाश होता है। लेकिन यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया था, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन में, सिखी दिया गया है। यही सिखी अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो सी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा, सिखी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर बताइए अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले जानिए कि अनुपम का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द दिए गए हैं इसमें। बात करें ए ऑप्शन अनोखा, तो ये अनुपम का पर्यायवाची होता है। अद्भुत की बात करें, ये भी अनुपम का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें निराला की, तो ये तीनों जो है अनुपम के पर्यायवाची हैं, ठीक है? ये तीनों जो हैं अनुपम के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर परिचारक जो दिया गया है, ये परिचारक जो होता है अनुचर का पर्यायवाची होता है। अनुचर मतलब समझ रहे हैं? अनुचर मतलब होता है नौकर, ठीक है? अनुचर मतलब नौकर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची जो शब्द नहीं दिया गया, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो वो उत्तर हमारा हो जाएगा परिचारक, ठीक है? परिचारक मतलब क्या होता है? अनुचर या नौकर,
ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा परिचारक यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। चलिए, नहीं, हम कल आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे, अगर हमारे पास समय से पेपर, चाहे जब पेपर मिलेगा हमें, तुरंत हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन हम कल आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे। कल भी करेंगे दोनों शिफ्ट का, परसों भी करेंगे दोनों शिफ्ट का। ठीक है, तो बने रहिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, ऐसा मत सोचिए कि एक प्रश्न नहीं आएगा, आएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए, ए ऑप्शन का रहा है जलज, बी ऑप्शन का रहा है मनोज, सी ऑप्शन का रहा है पंकज और डी ऑप्शन का रहा है राजीव। चलिए बताइए कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो हमारा ए ऑप्शन दो दिया गया है जलज। जलज का पर्यायवाची कमल होता है, यहाँ पर जान जाइए। लेकिन यहाँ पर जो पंकज दिया गया है ये हमारा कमल का पर्यायवाची होता है और राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ए सी डी जो है कमल का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बी दिया गया है मनोज, ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता। तो बताइए कमल का पर्यायवाची नहीं होता तो मनोज का पर्यायवाची क्या होता है, एक बार जरूर बताइए। चलिए चलिए बताइए, तो मनोज का पर्यायवाची की बात करा जाए तो वो होता है काम। बताइए, कामदेव, बिल्कुल सही। चले, यहाँ पर मनोज का पर्यायवाची बात कर रहे हैं तो कामदेव हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो कमल का जो पर्यायवाची ना हुआ वो हुआ मनोज। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। अभी मैंने बताया घोड़ा का पर्यायवाची एक शब्द वहां पर मिला था, लेकिन वहां पर जो मिला था यहाँ पर वो होगा कि नहीं आप देखिए। ठीक है, ए ऑप्शन का है अश्व, बी ऑप्शन का है तुरंग, सी ऑप्शन का है घोटक और डी ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो चलिए घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है ये बताइए। पर्यायवाची मतलब जानते हैं, शब्द अलग हो लेकिन अर्थ जो निकले एक ही निकले। जैसे अश्व मतलब घोड़ा होता है, आप भी जानते हैं अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो यहाँ पर यही पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की कौन सा होगा, तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, मैंने बता दिया। तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है और घोटक मतलब भी घोड़ा होता है। तो यहाँ पर 3 बार हम टिक न करके उपरोक्त सभी को एक ही बार में डी ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ से हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन समझ जाइए। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हर टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न कराएंगे, बने रहिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची पूछ लिया गया, तो जल्दी से बताइए क्या खग होगा, नभचर होगा, पखेरु होगा या इनमें से सभी होंगे। बताइए, खग, नभचर, पखेरु, उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। अगर बात करें पक्षी के पर्यायवाची के, तो यहाँ पर खग होता है, नभचर होता है। जैसे ही 2 शब्द आपको मिल जाए और लास्ट में आपको दिया गया हो उपरोक्त सभी, तो टाइम वेस्ट करने के अलावा आप तुरंत उपरोक्त सभी मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमें उपरोक्त सभी डायरेक्ट मार देना, क्योंकि 2 ऑप्शन सही होते ही यह उपरोक्त सभी हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इस टॉपिक से पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पढ़े थे 6 प्रश्न ने देख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, विलोम शब्दों से जो प्रश्न बनेंगे और जो आपके पेपर में आने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न होगा विलोम शब्दों से। कह रहा है कि समष्टि का विपरीत शब्द होगा। विपरीत मतलब क्या होता है, विलोम। जैसे सीधा का अगर विलोम पूछा जाए तो उल्टा, उल्टा का विलोम पूछा जाए सीधा, यही उल्टा कर दीजिए बस। ठीक है, तो यही आप
से समझ लीजिए कि विलोम पूछता है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा था कि समष्टि का विपरीत शब्द होगा, मतलब विलोम शब्द कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है गुरु, बी ऑप्शन कर रहा है व्यष्टि, सी ऑप्शन कर रहा है क्रोध, और डी ऑप्शन कर रहा है हमारा इनमें से कोई नहीं। चले बताइए, समष्टि का विपरीत शब्द क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा। अगर बात करें समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा व्यष्टि। अब यहाँ पर गुरु का विलोम पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, गुरु का विलोम होता है शिष्य। ठीक है, गुरु का जो विलोम होता है वो होता है शिष्य। और क्रोध का अगर विलोम पूछ लिया जाए तो क्रोध का विलोम होता है क्षमा। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न आप फिर पा गए ना। इस प्रकार से पूरी क्लास में आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा काम कर दिए। ठीक, फिलहाल आपको क्लास पूरा जरूर देखना है। चलिए, क्या पूछा गया था, समझ गए ना। गुरु का शिष्य हो जाएगा विलोम, और समष्टि का व्यष्टि होता है, और क्रोध का क्षमा, ये विलोम हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा हमारा देखते हैं। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। ए ऑप्शन का रहा है अपकर्ष, बी ऑप्शन का रहा है इष्ट, सी ऑप्शन का रहा है अगम, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। अगर बात करें उत्कर्ष के विलोम की तो वो हो जाएगा हमारा अपकर्ष। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द और दिए गए हैं, जैसे ईस्ट। बताइए, इष्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो इष्ट का होता है अनिष्ट। ठीक है, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, यहाँ पर सा कर लीजिएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। अगर बात करें आगम का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो आगम का बताइए। अगम है, माफी चाहेंगे, अगम है। ठीक है, अगम का विलोम तो सुगम हो जाएगा। ठीक है, अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। तो यहाँ से भी 3 प्रश्न तैयार हो गए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो भी प्रश्न, मान लीजिए अगर हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं, अगर 10 प्रश्न में भी 3 प्रश्न हो गए हैं, तो सोचिए कितना प्रश्न हो गया। 20 दूना 40, साफ ही हो जाएगा इसमें से ही। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इस क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है परीक्षा का। कल आपको तो परीक्षा देना है, कुछ लोगों को कल देना है, कुछ लोगों को परसों देना है। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे। जिन लोगों का परसों क्लास होगा उनको हम कल के दोनों पेपरों को, दोनों शिफ्टों के पेपरों को देखेंगे। उसके बाद हम कहाँ से किस टॉपिक पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोलते हैं हमारे साथ अंतिम समय तक जुड़े रहिए, जिस दिन तक रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अनुराग का विलोम होगा, क्या होगा, उत्थान हो जाएगा, विराग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर होगा एक बार जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बताइए, अनुराग का विलोम कौन सा शब्द होगा। तो बिल्कुल सही, अनुराग का जो विलोम होने वाला है वो हो जाएगा हमारा विराग। अनुराग का विलोम पूछा गया था तो यहाँ पर विराग हो जाएगा, लेकिन एक शब्द दिया गया है यहाँ पर उत्थान। अब बताइए उत्थान का विलोम कौन सा होगा, उत्थान का विलोम होगा पतन। ठीक है, उत्थान का जो विलोम होगा वो हो जाएगा पतन। अगर बात करें अर्थ का विलोम क्या होगा, इसका बताइए। अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, और अनुराग का विलोम होगा विराग, और उत्थान का विलोम होता है पतन। तो यहाँ से आप फिर से 3 प्रश्न पा गए। तो सोचिए, आप जुड़े रहिएगा आखिरी समय तक। बस हम यही बार बार कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लास को मिस करने वाले बाद में पछताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर जो निकलेगा सही वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है क्षणिक शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो बताइए क्षणिक शब्द का कौन सा विलोम होगा। ए ऑप्शन का रहा है शाश्वत, बी ऑप्शन का रहा है गगन, सी ऑप्शन का रहा है घृणा, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, चलिए जल्दी बताइए, क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा होगा। अगर बात करें क्षणिक का विलोम शब्द, तो यहाँ पर हमारा उत्तर ए ऑप्शन शाश्वत सही हो जाएगा। क्षणिक का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत। अगर बात करें गगन का विलोम कौन सा होता है, गगन गगन का विलोम होता है पृथ्वी। ठीक है, गगन का विलोम हो जाएगा पृथ्वी। अगर बात करें घृणा का विलोम क्या होगा, तो घृणा का विलोम होता है प्रेम।
ठीक है? तो आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि क्षणिक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो शाश्वत होता है, गगन का विलोम पूछा जाए तो पृथ्वी होगा और घृणा का विलोम पूछा जाए तो प्रेम होता है। ठीक? समझ गए? चलें आगे? चलें। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका बताइए, संतोष का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न सबसे सरल है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसके जो अन्य शब्द दिए गए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए संतोष का विलोम कौन सा होगा? क्या अनेक होगा या अग्नि होगा या असंतोष होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए संतोष का विलोम कौन सा होगा? तो संतोष का विलोम होता है असंतोष, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें अनेक का विलोम क्या होता है? अनेक मतलब बहुत सारे और इसका विलोम होता है एक। ठीक है, अनेक मतलब बहुत सारे और एक का मतलब होता है एक ही, सिंगल पर्सन। ठीक है, अगर बात करें अग्नि का विलोम क्या होगा? चलिए अग्नि का विलोम, ये तो बहुत लोग गलत करने वाले हैं। चलिए विलोम पूछा जा रहा है, पर्यायवाची मत बता दीजिएगा, विलोम बताइए अग्नि का विलोम क्या होता है? तो अग्नि का विलोम की बात किया जा रहा है तो अग्नि का विलोम होता है जल। ठीक है, अग्नि का विलोम होता है जल। तो याद कर लीजिए संतोष का विलोम असंतोष, अनेक का विलोम एक होता है और अग्नि का विलोम यहाँ पर जल होता है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर निकला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए, आज की इस क्लास में देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है मितभाषी, सी बी ऑप्शन कह रहा है मृदभाषी और सी ऑप्शन कह रहा है वाचाल और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही करिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए छाती के बल चलने वाला को क्या कहा जाता है एक शब्द में? क्या उरग कहते हैं, भुजंग कहते हैं, कुरंज कहते हैं या तुरंग कहते हैं? बताइए। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। बात करें छाती के बल चलने वाला के लिए कौन सा शब्द सही होगा तो हो जाएगा हमारा उरंग। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन उरंग किसके लिए प्रयोग किया गया है? छाती के बल चलने वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? ज्ञात होगा, अभिज्ञात होगा, अनजान होगा या अज्ञात होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या कहकर संबोधित करेंगे आप बताइए। तो वहाँ पर हमारा अज्ञात हो जाएगा। अज्ञात मतलब जिसके विषय में ज्ञान ना हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए। जो जीतने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं एक शब्द में, यही पूछा जा रहा है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है जिजीविषा, बी ऑप्शन कर रहा है जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की इच्छा को। ठीक है, जीने की, जीतने की नहीं, जीने की। ठीक है, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है जिगीसा, सी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब तो मैंने पहले ही बता दिया जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की इच्छा को। तो यहाँ पर जो जिगीसा दिया गया है यही जीतने की इच्छा को संबोधित करता है। ठीक है, जीतने की इच्छा को। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न था। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल हम आपको परीक्षा के जस्ट बाद आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक रूप से। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जो भी आपने पढ़ा बहुत पढ़ लिया है। अब परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर लाने से
कोई नहीं रख सकता। अगर आपने टेंशन लिया तो आपकी वही टेंशन आपको गड़बड़ कर सकती है। ठीक है? फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी हो गई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।